जुड़े रहते हैं अखाड़ा में। बंगाल में एक और बहुत बड़ा पहलू है, क्योंकि इस बार का संग्राम है नंदीग्राम, ममता बनाम शुवेंदु। जी हां, बंगाल चुनाव में सबसे बड़ा और चर्चित मुकाबला नंदीग्राम में होगा, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी, जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, और उनके सबसे कभी एक करीबी और विश्वासपात्र जो अब बीजेपी के नेता हैं, जिन्हें नंदीग्राम का भूमिपुत्र कहा जाता है, शुवेंदु अधिकारी, इनके बीच होगा यह महामुकाबला। और पहले चरण में ही नंदीग्राम अपना मतदान दे देगा। तो पहले चरण के बाद कहीं ना कहीं सबको एक रुझान मिल जाएगा कि क्या ममता बनर्जी जीती है नंदीग्राम, या पूरा हुआ है शुवेंदु अधिकारी का वो प्रण। क्योंकि रुझान में, मूड में, ग्राउंड में क्या होने वाला है, हमारे रिपोर्टर्स भी आपको बताएंगे। लेकिन यह सबसे बड़ा मुकाबला है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने प्रण लिया है कि 50,000 से कम 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को ना हराया तो वो राजनीति से ले लेंगे संन्यास। अब नंदीग्राम में नामांकन के लिए आज दोपहर करीब 3 बजे ममता बनर्जी वहां पहुंच रही हैं। कल वो अपना नामांकन भरेंगी। आज वहां पर एक रैली करने वाली हैं ममता बनर्जी। कल नंदीग्राम विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरेंगी। इसके साथ ही उनका कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा का भी कार्यक्रम है। दूसरी तरफ नंदीग्राम से ही शुवेंदु अधिकारी दीदी को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरे हैं, और वो अपना नॉमिनेशन 12 मार्च को फाइल करेंगे। अमित सिंह जुड़ रहे हैं नंदीग्राम से। तो बंगाल का है महासंग्राम, सब देख रहे हैं टुवर्ड्स नंदीग्राम। आप तो वहां पहुंच गए हैं, कैसा है माहौल, लोग क्या कह रहे हैं, भूमिपुत्र या बंगाल की बेटी? जी हाँ, बिल्कुल। दोपहर 3 बजे के बाद यहाँ पर ममता बनर्जी पहुँचेंगी आनंद, और उसके बाद यहाँ पर वो लगातार उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, रैली करेंगी, और कल जो है अपना नामांकन भरेंगी वो। और दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी भी इस वक्त नंदीग्राम में तो नहीं है, लेकिन वो इस जिले में पूर्वी मेदिनीपुर में है। और शुवेंदु अधिकारी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उन लोगों का साफ साफ ये कहना है कि शुवेंदु ने भले ही कहा है कि 50,000 के ज़्यादा वोटों से वो ममता बनर्जी को हराएंगे, लेकिन जो वोटों की संख्या होगी 50,000 से कहीं ज़्यादा होगी। तो शुवेंदु के कार्यकर्ताओं के, बीजेपी के समर्थकों का ये यहाँ पर दावा है। तो वहीं दूसरी तरफ जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, टीएमसी के जो नेता हैं शेख सुफियान, जो कि ममता बनर्जी के इलेक्शन एजेंट हैं, उनसे आपसे थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मार्जिन हम 1 लाख तक ले जाएंगे, 1 लाख तक हम शुवेंदु को 1 लाख के वोटों से शुवेंदु को हराएगा। तो यहाँ का जो राजनीतिक टेम्परेचर है वो बहुत चढ़ चुका है। और उसके बाद और जिस तरीके से दक्षिण 24 परगना की बात कह रहे थे कि 170 लाइव बम वहाँ से बरामद हुए, तो जाहिर तौर पर अगर आम लोगों से अगर हम बात करें तो आम लोगों को ये डर है यहाँ पर कि कहीं हिंसा की तरफ ना बढ़े। क्योंकि यहाँ पर कुछ महीनों पहले हिंसा हुई थी, जब शुवेंदु अधिकारी का पार्टी ऑफिस यहाँ पर तोड़ा गया था। उनके पीए जिस पार्टी ऑफिस में बैठते थे, पर्सनल असिस्टेंट, वो उस पार्टी ऑफिस को तोड़ा गया था। तो कहीं ना कहीं जो किसान है, क्योंकि नंदीग्राम की जो 90% जो उससे भी जो ज़्यादा जनता है वो किसान है। यहाँ पर मछली का व्यापार होता है, अब हल्दी नदी से जुड़ा हुआ इलाका है। तो यहाँ पर चिंगड़ी माछ यहाँ का बहुत फेमस है आनंद। अब चिंगड़ी माछ का यहाँ पर कारोबार होता है। लोग यहाँ के खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। तो लोग, जो आम लोग हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं हिंसा को लेकर एक डर है। तो लेकिन जो शुवेंदु के कार्यकर्ता हैं, उनका वो कॉन्फिडेंट है कि वो 50,000 से ज़्यादा वोटों से वो ममता को हराएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता के जो ग्राउंड की बात करेंगे। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अब बंगाल चुनाव में इस बार सबकी नजर जो है नंदीग्राम सीट पर होगी, क्योंकि इस सीट पर ममता के सामने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी उतरे हैं। शुवेंदु अधिकारी 12 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस हाई प्रोफाइल सीट पर शुवेंदु के नामांकन के समय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। शुवेंदु अधिकारी का दावा है कि जिस नंदीग्राम ने ममता और टीएमसी को बड़ी पहचान दी, वहीं इस बार ममता बनर्जी को करारी हार का मुंह देखना होगा। शुवेंदु अधिकारी ने कभी ममता बनर्जी को सत्ता तक पहुंचने के लिए रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, और अब वो सत्ता से उखाड़ने की रणनीति बना रहे हैं। यही कारण है कि ये सीट सुर्खियों में है। शुवेंदु अधिकारी 12 तारीख को नॉमिनेशन भरेंगे। स्मृति ईरानी भी साथ होंगी। नंदीग्राम का संग्राम सबसे बड़ा बंगाल में। सिर्फ स्मृति जी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान भी रहेंगे, मैं स्वयं भी रहूँगा, और 12 तारीख को होगा।
और 12 तारीख को नंदीग्राम की उपस्थिति यह बता देगी कि ममता बनर्जी चुनाव हारने वाली है। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस नहीं हारने वाली है, ममता बनर्जी स्वयं मुख्यमंत्री के रूप में 2011 में जिस तरीके से जादवपुर में बुद्धदेव भट्टाचार्य हारे थे, आप लिख लीजिएगा, 2 मई को हम वापस बात करेंगे। ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव हारेंगी और उसका एकमात्र कारण ये तुष्टीकरण, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण।